जो 100 अरब वाली है उसकी को पॉलिसी दे दें। सिर्फ काउलों में इन्होंने अनाउंसमेंट कराई है, आज तक उसके कोई टीओआर्स नहीं बने, आज तक पेंडिंग है काम। किसी को कोई 1 रुपए का, तो उस रेट पे फिर जाके रोटी बनेगी। तो इसका मतलब है कि आप फिर दोबारा एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कहीं पे, कौन कर रहा है इसको ढूंढने की जरूरत है कि कौन उनको डीसीज को इन्फोर्स कर रहा है या पुश कर रहा है कि आप नोटिफाई करो। जबकि आज से सिर्फ 3 या 4 दिन पहले जब दोनों मिनिस्टर साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो ये अपना 3 या 4 दिन बाद ये नोटिफिकेशन आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर बड़ी गर्म है कि आपको पता है कि किसान जो है वो आज बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। हकायक कुछ अजीब व गरीब हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो मैं आपसे आगे चलकर करूँगा कि एक तो हुकूमत जो है वो किसान का साथ नहीं दे रही, दूसरा अफरोज मिल्स मालकान ने भी जो है वो किसान का साथ देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हुकूमत के जो अहकाम हैं उन पर भारी हैं। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब का फूड प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो नया बनाया गया है, जो महकमा फूड को ख़त्म करके बनाया गया है, जिसके सेक्रेटरी अजमल भट्टी उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो पंजाब फूड लाइसेंसिंग कंट्रोल एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है और फ्लोर मिल्स एंड ग्रीन लाइसेंस होल्डर पर यह पाबंदी है कि वो 25% गंदम जो है वो स्टॉक करने के पाबंद है। 25% गंदम जितनी वो खरीदेंगे उस जितनी उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि मिलों को ये वाज़ह तौर पर होता है कि एक मिल जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है ये बताना होता है। तो हुकूमत की जानिब से, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि 25% जो गंदम है वो आप स्टोर करेंगे, उसे ऊपर जो गंदम है उसको आप ग्राइंड करें, उसका आटा बनाएं और उसको मार्केट में आप लेके आएँ, लेकिन 25% आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो अपनी सेफ्टी कर रही है कि अगर कल को हालात ख़राब होते हैं, गंदम ख़त्म होती है, तो मिलों के पास जो है वो 25% ज़ख़ीरा होना चाहिए। इस पर जो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो हरकत में आ चुकी है। उसने साफ इनकार कर दिया है कि हम हुकूमत की ये बात मानने के तैयार नहीं है, हम 25% गंदम जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। अब फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि स्टोरेज कैपेसिटी जो 25% कह रही है पंजाब हुकूमत या प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उससे हम मुकम्मल तौर पर माजरत करते हैं, हम बिल्कुल 25% गंदम जो है वो स्टोर नहीं करेंगे। साथ ये भी कहा गया है कि जो सेक्रेटरी और डीजी प्राइस कंट्रोल हैं उनका जो मौक़िफ़ है 25% गंदम स्टोरेज के हवाले से, उसकी हम मुकम्मल तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो हुकूमत का साथ दे रहे थे, हम किसान के साथ खड़े थे, हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम खरीदें और अच्छे रेट पर खरीदें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मजबूरी में उनका कहना है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हुकूमत की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकें। तो ऐसी सूरत में उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम 25% गंदम जो है वो स्टोर नहीं करेंगे। होता यह है कि जो फ्लोर मिल मालकान है वो अपनी ज़रूरत की गंदम जो है वो खरीद लेते हैं और साथ साथ आढ़तियों से गंदम खरीदारी का सिलसिला जो है वो साल भर जारी रहता है। फ्लोर मिल मालिक जो है वो गंदम खरीदता है, फिर उससे आटा बनाता है, उसको मार्केट में फेंकता है, उसके पास पैसे आते हैं और उन पैसों से दोबारा जो है वो गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी रहता है, काम चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है, पैसा फ्लो में रहता है। अब बहुत सारे ऐसे मिल मालकान हैं जिनके पास जो है वो गंदम स्टोरेज के लिए उनके पास शायद गोदाम भी नहीं है और दूसरी बात यह है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो 25% जो उन्होंने स्टोरेज करनी है उसमें पैसा अपना बाउंड करके रख दें और उसके बाद बाकी पैसे के साथ जो है वो बिजनेस करें। तो फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बहुत सारे जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 25% जो है वो स्टोर करें। वो तो रनिंग बिजनेस करते हैं, माल उठाते हैं, गंदम उठाते हैं, आटा बनाते हैं, मार्केट में डालते हैं, वहाँ से पैसा आता है, वो पैसा दोबारा मार्केट में जाता है, वहाँ से गंदम उठाते हैं और उनका जो है वो कारोबार चलता है। तो हम 25% जो है वो स्टोरेज बिल्कुल नहीं करेंगे और हुकूमत की जानिब से उनकी जानिब से कहा गया है कि जो शराइत रखी गई हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के साथ हमने कुछ टीओआर्स जो हैं वो तय हुए थे जब पिछली कुछ मीटिंग्स हो रही थी, तो हम उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, हम किसान से गंदम खरीदारी के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ये पाबंदी 25% वाली है इस पर हम किसी सूरत जो है वो अमल दरामद नहीं करेंगे। और हुकूमत उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने इस फैसले पर नज़रसानी ना की तो ये किसान दुश्मनी पर साबित होगा ये फैसला और किसान को जो है वो मजीद नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि फ्लोर मालकान जो है वो कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, ये तो वैसे उनकी भी बढ़ा है, किसानों के साथ कहाँ खड़े हैं आप। 2000 और 2100 रुपये में गंदम फिरोख्त हो रही है किसान की,
और आप कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों पर बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं, तो एहसान वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है वो किसानों के साथ जुल्म बरती हुई है, महकमा फूड जो है और महकमा खुराक उसके मामलात भी आपने देख लिए, चौथा फरीक जो इसमें फरोज मिल मालकान है, फरोज मिल एसोसिएशन है, उसकी बात भी आपने सुन ली कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हर तरफ से किसान को घेरा जा रहा है, हर तरफ से किसान की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, ना हुकूमत साथ दे रही है ना प्राइवेट सेक्टर साथ दे रहा है। जबकि सनतकार जो है उसकी मौजें लगी हुई हैं, उसकी बिजली भी हुकूमत की महंगी है, सनतकार की जो खाते हैं वो भी महंगे हैं, जो पेस्टिसाइड हैं वो भी महंगे हैं, हर चीज़ जो है वो महंगी है। अब उसमें एक फरीक जो सनतकार खुदूर में मालिक है उसकी भी मौजें हैं, उसकी भी बारे न्यारे हैं हर तरफ से, उसके भी सस्ती गंदम मिल रही है और महंगा आटा बना के उस गंदम से जो आटे में प्रॉफिट कमा रहा है, उसके अलावा जो चौका निकालता है, जो सूजी निकालता है, जो मैदा निकालता है वो अलग है। और जो सलमा भट्ट साहब है उनको ये तो नजर आ गया कि किसान की तूड़ी है उससे वो बड़ा पैसा बना रहा है, उसको तूड़ी तो मौसूफा को जो है वो नजर आ गई है किसान की। और जो फ्लोर मिल मालिक है उसकी जो 4 चीजें वो उसमें से निकालता है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और आटे पे उसे प्रॉफिट दिया जा रहा है, बाकी जो 3-4 चीजें निकालता है वो तो बिल्कुल सरप्लस है, वो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये सारी चीजें हैं, किसान के साथ इस वक्त कोई भी नहीं खड़ा, सारे किसान दुश्मनी पे उतर आए हैं, किसान सबसे ज्यादा खसारे में है, सारे मौजें कर रहे हैं, सारे माल बना रहे हैं, सारे जो है वो अपनी जो है वो दौलत डबल से ट्रिपल कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है उसका कचूमर निकाल दिया गया। आज किसान जो है वो देहातों में बहुत परेशान है। किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन खालिद बाट हैं या जो किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगली बार जो है वो गंदम काश्त नहीं करेंगे, और वो उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि किसान आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, वो खून के आंसू रो रहा है, वो अपनी बेटियों के हाथ नहीं पीले कर रहा है। यार जुल्म की कोई हद होती है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रही। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी कोई जिन्स जो है वो पैदा होती है उसकी प्रोडक्शन कास्ट निकाली जाती है, और उस प्रोडक्शन कास्ट जितनी लागत होती है, मतलब अगर गंदम की फी मन जो है वो लागत 3100 रुपये निकल आई है, तो उस पर 25% जो है वो सरकार प्रॉफिट देती है अपने शहरियों को। लेकिन यहाँ तो हालात ही कुछ छोटे हैं, हुकूमत को सब पता है कि 3100 या 3200 रुपये लागत आ रही है, लेकिन फिर भी गंदम 2100 से 2200 रुपये में बिक रही है, और हुकूमत की कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही, और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपने प्रॉफिट के चक्कर में है, और हुकूमत को किसी किस्म की एक और बात जो मैं आपसे करना वाला था कि जो कुछ किसान रहनुमा है उनसे मेरी बात है, उनका कहना है कि हुकूमत के जो वजीर हैं, जो सूबाई वजीर ज़राअत हैं, वो भी उनके किसी सवाल का जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। आप सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी खुद एक ज़मींदार है, खुद अपनी उसको तो एक-एक चीज़ का पता है कि किसान को जो है वो कितना खसारा हो रहा है, लेकिन बेबसी का आलम ये है कि सूबाई वज़ीर साहब जो हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, और सारा कुछ अपनी कानों से सुनते और अपनी आँखों से देखते हुए, वो कान भी बंद करके बैठे हैं और आँखें भी बंद करके बैठे हैं। वो किसी किस्म की बात करने पर जो है वो बात करने पर तैयार नहीं है, कोई हक नहीं रखते। मुझे अलमिया ये है कि सूबाई वज़ीर जो है वो इतना बेबस है, उसको तो चाहिए था कि अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है उसको साथ लेके जाता, हुकूमत को बताता किसान का इतना खर्चा आया है, किसान को हम प्रॉफिट नहीं देते, उसका खर्चा तो पूरा कर दें यार। लेकिन सूबाई वज़ीर साहब जो हैं वो बिल्कुल आँखें बंद करके, कान बंद करके बैठे हैं, और जब किसान उनसे कोई बात करते हैं तो वो सुनने में ये आया है कि वो लाजवाब होते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो मतलब बेबसी का इज़हार करते हैं। जब हुकूमत के वज़ीर भी बेबस हों, तो आप देख लें कि क्या हो सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।